नमस्कार, मैं चंदन कुमार ठाकुर। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग टीवीटी जो एक फेसबुक ग्रुप है। मैं चंदन कुमार ठाकुर आदर्श मध्य विद्यालय सरसी एंड ब्लॉक धमदाहा जिला पूर्णिया से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये सब पिछले वीडियो में हमने शेयर किया था विटामिन के बारे में। अब आ जाते हैं कि विटामिन के कितने प्रकार हैं और फिर विटामिन जो होते हैं मुख्यतः जो वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील जो होता है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो फिलहाल विटामिन के कितने स्रोत, हम लोग तो अभी जनरल विटामिन के बारे में पढ़े थे, ए बी सी डी ई एंड के, इतने पढ़े। लेकिन विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो इसलिए सब कुल मिलाकर विटामिन का जो टाइप्स होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं। ये हमारे शरीर में 13 तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम अपने रोग शरीर को स्वस्थ रखें और रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा। पहला विटामिन ए है जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं। याद रखिए कि इसके साथ साथ विटामिन के साथ साथ उसके जो केमिकल नाम होते हैं, या रासायनिक नाम कहिए या बायोलॉजिकल नाम कहिए, वो केमिकल नाम जो रासायनिक नाम भी याद रखना हम लोगों को। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन B1 को, अब बी ए बी सी था तो बी के बहुत सारे सीरीज हैं, तो विटामिन बी के बारे में B1 इसको हम थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B3 नियासिन कहते हैं। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। विटामिन B9 को फोलेट या फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहते हैं। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहते हैं। फिर उसके ये विटामिन बी के पार्ट हो गए। फिर 10वां में आता है विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। ये विटामिन के 13 भाग हो गए। फिर विटामिन को और 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जैसे हमने पहले चर्चा किया था। तो उसमें से एक था कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है और दूसरा होता है पानी में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन से क्या डिफरेंट है और कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील होता है, कौन से विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन का यह प्रकार, सबसे पहले हम लोग वसा में घुलनशील की बात करते हैं। तो विटामिन का यह प्रकार शरीर के वसायुक्त ऊतकों, जहाँ जहाँ भी वसा युक्त ऊतक है, टिश्यूज होते हैं, उसमें यह जमा हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, डी, ई और के, यानी कि 4 तरह के विटामिन इसमें जो वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए याद रखें, विटामिन ए, विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, 4 तरह के विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये विटामिन डाइटरी फैट के रूप में शरीर में आसानी से अवशोषित होती है। डाइटरी फैट के रूप में शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है। अब आ जाता है पानी में घुलनशील विटामिन। अधिकतर विटामिन जो होता है वह पानी में घुलनशील होता है। 13 में से 4 में हमने देखा कि वह 4 जो होता है विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये वसा में था। बाकी जो बच जाते हैं वह क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। इसलिए कहते हैं कि अधिकतर प्रकार पानी में घुलनशील होता है, जो मुख्य रूप से 9। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन की तरह यह शरीर में जमा नहीं होते। अब वसा में जो घुलनशील होता है वो शरीर में तो फैट टिश्यूज में जमा होते हैं, लेकिन यह शरीर में जमा नहीं होती है, बल्कि पानी में घुलकर यह मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। यह शरीर में स्टोरेज के रूप में, स्टोर के रूप में नहीं रह सकता है। यह पानी में घुलता है और फिर मूत्र के रूप में यह बाहर निकल जाता है। इससे कभी कभी जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर ग्लूकोज या कोई विटामिन की दवा लेते हैं, ये देखने में आता है, तो मूत्र के माध्यम से वो पीला कलर करके वह भी निकल जाता है, क्योंकि वह जो होता है पानी में घुलनशील होता है। तो यह भी एक जो है एग्जाम्पल था जो हमारे डेली नीड्स में, ज़रूरत में, या डेली जो हम देख सकते हैं उसको, प्रैक्टिकल में इसको देख सकते हैं कि अगर ग्लूकोज की दवाई खाते हैं बी कॉम्प्लेक्स की, तो वह फिर हमारे मूत्र के माध्यम से पेशाब पीला हो जाता है और फिर उसे निकलता है। अब क्या है कि शरीर में इन विटामिन कमी को रोकने के लिए अब जैसे मूत्र के माध्यम से निकल तो जाता है, तो फिर तो जैसे मूत्र के माध्यम से निकलेगा तो हमारे शरीर में निश्चित उसकी कमी आएगी। तो हमें उस विटामिन को डेली नीड्स के आधार पर नियमित लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम आज लिए तो कल नहीं, हमें हमारे शरीर के इजीली फंक्शंस के लिए ये जरूरी होता है कि हम इन 9 विटामिन को जो पानी में घुलनशील है, इन्हें रोज लें, डेली लें, नियमित लें।
हालांकि इनमें विटामिन B12 एकमात्र ऐसा B12 में के बारे में बताया गया है कि यह एक ऐसा विटामिन है जो कि मतलब कि पानी में घुलने वाला विटामिन तो है, लेकिन यह लीवर में आपका जो मतलब लीवर कहता है यकृत, उसमें बहुत दिनों तक वह मतलब कि बहुत दिन का बहुत सालों तक आप कर सकते हैं, तो बहुत सालों तक उसमें वह जमा रहता है। तो सिर्फ याद रखें कि विटामिन B12, बाकी जो 9 विटामिन है पानी में घुलनशील, उसमें विटामिन B12 को छोड़ दें तो सारा जो है वह उसको हम लोग डेली नियमित रूप में लेना पड़ता है। बट एक विटामिन B12 है जो कि लीवर में सालों तक स्टोर रहता है। तो हमने आज देखा कि विटामिन के प्रकार क्या हैं, और उसमें जो मुख्य 2 भाग में बांटा गया था वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील विटामिन कौन है। इनके बाद जो है फिर हम लोग कल एक एक विटामिन की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में विटामिन A से शुरू करेंगे, फिर उस विटामिन A के सोर्स क्या है, उसकी कमी से क्या रोग होते हैं, इन सब की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।